नमस्कार, मेरा नाम है विपिन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज़ाद विचार समाचार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चरल माइलस्टोन की जिसने न सिर्फ भूगोल को चुनौती दे दी है बल्कि देश की संप्रभुता और सामरिक शक्ति को एक नया सुरक्षा कवच भी पहनाया है। बीते 9 जून 2026 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच बन रही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जोजिला टनल में एक आखिरी धमाके के साथ इसका ब्रेक थ्रू यानी दोनों छोरों का आपस में मिलान का काम सफलतापूर्वक हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कारगिल की तरफ से रिमोट का बटन दबाकर इस अंतिम चट्टान को ढहाया। समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट यानी लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बन रही 13.15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग केवल कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है बल्कि भारतीय इंजीनियरों के अदम्य साहस का प्रतीक भी है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके मेघा इंजीनियरिंग ने हिमालय की इस बेहद नाजुक भूवैज्ञानिक संरचना को सफलतापूर्वक पार किया है। जोजिला दर्रे को दुनिया का सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। यहाँ भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफानों के कारण हर साल सर्दियों में गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो जाता था। इस सुरंग के बन जाने से श्रीनगर और लेह के बीच का जो सफ़र 3.5 घंटे में तय होता था वो अब सिर्फ 15 से 20 मिनट का रह जाएगा। यह आधुनिक भारत की बदलती रफ्तार का सीधा प्रमाण है। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा है। साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने द्रास हाईवे को निशाना बनाकर सेना की रसद सप्लाई रोकने की कोशिश की थी। वहीं 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद चीन के साथ लगी सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती साल भर बनाए रखना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टनल भारतीय सेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक सेना को सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड के लिए महीनों पहले से ही राशन, हथियार और ज़रूरी सामान लद्दाख में प्री पोजीशन यानी कि एडवांस में स्टॉक करके रखना पड़ता था। इस ऑल वेदर टनल के सक्रिय होने के बाद भारत बिना किसी प्राकृतिक बाधा के अपनी सैन्य टुकड़ियों और भारी हथियारों को चंद घंटों में सीमा पर भेज सकेगा। ये चीन और पाकिस्तान दोनों की आक्रामक हरकतों को रोकने के लिए भारत का अचूक रणनीतिक हथियार साबित होगी। सर्दियों के महीने में देश से कट जाने के कारण लद्दाख के स्थानीय नागरिकों को गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। फल, सब्जियां, दवाइयां और रोज़मर्रा की चीज़ें आसमान छूती कीमतों पर हवाई मार्ग से मंगानी पड़ती थीं। जोजिला टनल लद्दाख के लिए केवल एक सड़क नहीं है बल्कि एक लाइफलाइन साबित होगी। इससे न केवल पर्यटन को 12 महीने बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल ने ठीक ही कहा है कि यह टनल क्षेत्र के विकास की यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ है। अब सरकार को इस कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के लिए लद्दाख के भीतर कोल्ड स्टोरेज, बेहतर सुविधाएं और विंटर टूरिज्म का ढांचा तेजी से तैयार करना चाहिए। जोजिला टनल की कुल लंबाई 13.153 किलोमीटर है। पुल और अप्रोच रोड्स मिलाकर ये प्रोजेक्ट कुल 31 किलोमीटर का है। ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल है जिसकी ऊंचाई 11,500 फीट से भी ज़्यादा है। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 6,809.69 करोड़ रुपए है जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस टनल में ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइटिंग, हाईटेक वेंटिलेशन और हर 125 मीटर पर इमरजेंसी कॉल बूथ जैसे सेफ्टी फीचर्स भी होने वाले हैं। जोजिला टनल का समय से पहले हुआ ये ब्रेक थ्रू ये साबित करता है कि इच्छा शक्ति हो तो पहाड़ों का सीना चीर कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। ये टनल आने वाले दशकों में कश्मीर और लद्दाख के बीच की दूरियों को तो मिटाएगी, साथ ही देश की सीमाओं को अभेद भी बनाएगी। फरवरी 2028 में जब इस सुरंग को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा तब भारत के बुनियादी ढांचे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ चुका होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें आज़ाद विचार समाचार को।